हर कोई एमबीए चाय वाला नहीं बन सकता। इतनी डेट पोस्टपोन कर दी है, इतनी डेट पोस्टपोन कर दी है कि मुझे नहीं लगता है कि अब बच्चों के अंदर वो मनोबल बचा। 15 लाख लोगों ने सीईटी के फॉर्म भरे हैं, 13 लाख लोगों का है। तो जब उनका क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी को तो पीछे देख रहा हूँ। सुबह बैग उठा के जाते हैं लाइब्रेरी में, माँ को बाप को ये बोलकर जाते हैं कि मैं तैयारी करने के लिए जा रहा हूँ। आँखों में चश्मे चढ़ गए हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आज है 2 अक्टूबर और जब हम 2 अक्टूबर के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये वाली कटिंग, तो आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट जो है इलेक्शन को लेके काफ़ी सीरियस है। डेट दे दी गई हैं पंचायती चुनाव की, जो कि काफ़ी टाइम से नहीं हो रहे थे, कि नामांकन कब भरे जाएंगे। आप देख पाएंगे कटिंग के अंदर नामांकन कब भरे जाएंगे, उनकी चेकिंग कब होगी, कब जो है प्रत्याशियों को बुलाया जाएगा, कब इलेक्शन होंगे। 30 अक्टूबर तक ये सारा प्रोसेस होगा। तो आप सभी को पता है कि हम इंडिया में रहते हैं, कोई यूएस या दुबई या फिर कहीं लंदन वगैरह में तो नहीं रहते हैं, जहाँ पर हर एक चीज़ एक्यूरेसी के साथ होती है। आपको भी पता है। और ना ही हमारी गवर्नमेंट जो है इतनी सक्षम है कि वो एक-एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए टाइम टू टाइम सारी चीज़ें करवा सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसका भी एक कारण है। कारण ये है दोस्तों, आपको पता है कि पूरा अक्टूबर पंचायती राज चुनाव में निकल जाएगा। पंचायत के चुनाव होने पेंडिंग है, उसमें निकल जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि 30 अक्टूबर को ये चुनाव कंप्लीट करवा देंगे और 5 अक्टूबर को सीईटी का पेपर ले लेंगे? ऐसा आपको लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो ये एक जो है बहुत बड़ा भ्रम है आपका। और या फिर कहें कि जो गवर्नमेंट को कई कई लोग मुझे क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो भैया मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो इनकी नीतियाँ हैं उनके अगेंस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं जो है उनके काम के अगेंस्ट बोल रहा हूँ और उनके अगेंस्ट बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है मेरा निजी स्वार्थ नहीं है। 13 लाख लोगों ने सीईटी के फॉर्म भरे हैं, 13 लाख लोगों का है। तो जब उनका क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी को तो बोलना ही पड़ेगा, और सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, सभी बोल रहे हैं। खुद प्रदीप सर हैं, सब हमारी कल डिस्कस हुई कि पेपर होगा क्या। तो देखिए, होता क्या है जब भी पेपर होता है, मैं आपको कुछ पॉइंट देता हूँ। जब भी पेपर होता है, ऑब्वियस सी बात है, भाई पेपर कहाँ होगा, पार्क में तो होगा नहीं। पेपर होता है स्कूल में। तो स्कूल में कैमरा लगते हैं, स्कूल वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्कूल वालों से जो कोटेशन मंगवाई जाती हैं, कैपेसिटी मंगवाई जाती है कि कितनी जो है स्ट्रेंथ बिठाने की कैपेसिटी है आपके पास। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि पेपर मुश्किल है। यानी कि जो बच्चे उम्मीद लगा के बैठे हैं 5 नवंबर को पेपर होगा, जो कि हमारे सीएम साहब खट्टर जी ने जो है कहा भी था कि 5 तारीख को पेपर लेंगे, तो भाई मुझे जो है उसके चांसेस सिर्फ़ और सिर्फ़ 0.0001% ही लग रहे हैं, मतलब न के बराबर हैं। मुझे नहीं लगता कि पेपर होगा, और उम्मीद करूँगा कि मैं गलत हूँ। उम्मीद तो यही रहेगी कि मैं गलत हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ये बात नहीं समझ पा रही है कि पेपर ना लेने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आपको आइडिया भी नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है सत्ता में बैठे हैं, आपके पास पावर है, आपको नहीं पता बेरोज़गारी क्या होती है। कैसे हमारा देश का जो है, हमारे प्रदेश का युवा बेरोज़गार बैठा है। आपने उस युवा शक्ति को अपाहिज बना दिया है, जो कुछ ना कुछ कर लेती, लेकिन कहीं न कहीं सरकारी नौकरी की उम्मीद में वो बैठे हैं, तैयारियाँ करे जा रहे हैं और वो अपाहिज बन के रह गए हैं। ना ही तो वो खुद का बिज़नेस या कुछ भी छोटा-मोटा एम्प्लॉयी या कुछ भी स्टार्ट कर पा रहे हैं, और ना ही वो जो है एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं मनोबल टूट जाता है। इतनी डेट पोस्टपोन कर दी हैं, इतनी डेट पोस्टपोन कर दी हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब बच्चों के अंदर वो मनोबल बचा पढ़ने का। तो ठीक वही जो है हमारे सीएम खट्टर साहब कर रहे हैं, या फिर जो कहीं भर्ती बोर्ड कर रहा है। मुझे तो एक चीज़ आज तक ये समझ नहीं आई कि पॉलिटिक्स एजुकेशन में कहाँ से घुस गई है। पेपर लेने के लिए एक संस्था आप लोगों ने बना रखी है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC, और उसके सारे निर्णय वहाँ के चेयरपर्सन नहीं लेते हैं, उसके सारे निर्णय जो है सीएम साहब ले रहे हैं। तो पहली बात तो यही क्लियर नहीं है कि आपने फिर वो संस्था बना रखी है, तो उसके चेयरपर्सन को तनख्वाह क्यों दे रहे हो भाई? जब उसका सारा निर्णय, सारी जो उसकी डिपेंडेंसी हमारे सीएम साहब के पास ही है, सब निर्णय वो लेंगे, सब चीज़ें वो बताएँगे, तो फिर चेयरमैन की पोस्ट ही क्यों बना रखी है? चेयरमैन भी बनाए होंगे, फिर उसको सिक्योरिटी दी होगी, उसके ऊपर इतना खर्चा जा रहा है, किस लिए? एक सीएम कम है क्या? आपको करना तो आपको ही है। तो फिर देखिए, मतलब है ना ये हालाँकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसके लिए सॉरी। लेकिन ये दर्द है। मुझे गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं है ज़रूरत। लेकिन ऐसे-ऐसे मैं अपने आस-पास बच्चे देख रहा हूँ, सुबह बैग उठा के जाते हैं लाइब्रेरी में, आँखों पर चश्मे चढ़ गए हैं, 4 नंबर के, 6 नंबर के, और वो दिन-रात पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। किस उम्मीद में? कि एक दिन सरकारी नौकरी मिलेगी? और आज सोच के देखिए, जब वो लोग ये वीडियो देखेंगे या ये न्यूज़ की कटिंग पढ़ेंगे,
कितना बुरा फ़ील होगा उनको कि पेपर होगा ही नहीं। और है ना, ये कहीं न कहीं मीडिया भी जो है इस चीज़ में मैं भागीदार समझूँगा कि मीडिया का भी भाग है इसमें। इस तरीके से न्यूज़ को छापते हैं कि साधारण व्यक्ति तो समझ ही नहीं पाता। अगर मैं बात करूँ कि आज की कटिंग की, तो उसमें जो है कहीं भी ये ज़िक्र नहीं है, क्योंकि मीडिया को क्या इस बात का पता नहीं है क्या? कि खुद सीएम साहब ने 5 नवंबर को पेपर की अनाउंसमेंट की थी। उनको पता नहीं है क्या? बेवकूफ़ नहीं है वो, बहुत समझदार है। लेकिन चुनाव को, क्योंकि उनको पता है यहाँ से हाइप मिलेगी, यहाँ से हाइप मिलेगी, तो इसलिए चुनाव को सबसे ऊपर फ्रंट पेज के ऊपर डाल दिया कि इतने तारीख को नॉमिनेशन होगा, ये होगा, वो होगा। और आपको पता है कि हरियाणा कहें या पूरे भारत कहें, चुनाव का और क्रिकेट का क्या अहमियत है, आप सबको पता है। 50% 60% बच्चे ऐसे होंगे जो कि अपना एजुकेशन छोड़ के चुनाव में लगेंगे, ये सच्चाई है। सरपंच का चुनाव हो, पार्षद का चुनाव हो, एमपी एमएलएस का चुनाव हो, कुछ भी चुनाव होते हैं भारत में, आपको पता है कि हमारा देश उस समय एक किस्म से रुक सा जाता है। ऐसा महसूस कर सकते हैं आप। आप कभी भी फ़ील करना, अरे वो तो चलो चुनाव है, हम जो है अगर पीएम जैसे नरेंद्र मोदी जी जब इलेक्टेड होके आए थे, आप क्रिकेट के समय देख लीजिए। क्रिकेट के समय देख लीजिए कि क्रिकेट जब चलता है इंडिया पाकिस्तान का ख़ास करके, उस समय पूरा देश रुक जाता है। 80% काम ठप हो जाते हैं, सिर्फ़ क्या सोच के कि आज तो क्रिकेट है। तो युवाओं को भी कहीं न कहीं समझना चाहिए कि वो जिनके लिए कर रहे हैं ना, वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहे। मैं उन्हीं पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ, जिनके लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं, वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट से ज़्यादा उम्मीद ना रख के अपने सेल्फ बिज़नेस के ऊपर फ़ोकस करें, खुद के ऊपर फ़ोकस करें। एक आपको जो है एक सुनाता हूँ, एक स्टोरी कह लीजिए, कहावत कह लीजिए, मोटिवेशनल स्पीच कह लीजिए। जब पक्षी पेड़ की डाल पर बैठता है और जब डाल टूटती है, तो वो डाल के साथ नीचे नहीं गिरता है। हालाँकि वो उसी पर बैठा था, यानी कि उसका बेस जो है, वही डाल थी। लेकिन वो उड़ता है, वहाँ से वो उड़ता है क्योंकि उसको अपने पंखों पर भरोसा होता है, ना कि अपने पैरों पर। पैरों ने जो है डाल को पकड़े होता है, लेकिन जैसे ही डाल टूटती है तो उसको अपने पंखों पर भरोसा होता है, जिसके कारण वो उड़ना शुरू करता है। तो ठीक वैसे ही आप जो है अपने पैरों पे भरोसा ना करें, यानी कि गवर्नमेंट पे भरोसा ना करें, अपने पंखों पर, यानी कि आपका जो सपना है उस पर भरोसा करें। और आप खुद से देखिए भई, गवर्नमेंट आपके लिए कुछ नहीं करने वाली। अगर आपको लगता है गवर्नमेंट जो है आपका बहुत कुछ कर देगी, तो ये आपका वहम है, और वहम जो है एक दिन टूट ही जाता है। आपको पता है हरियाणा के अंदर पूरे इंडिया की सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी दर है। गूगल करिए, सारा दिन जो है यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स देखने से कुछ नहीं होगा। गूगल करिए, गूगल में देखिए आप कि सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी दर पूरी भारत में सबसे ज़्यादा हरियाणा में है। अभी गवर्नमेंट ने खुद ही आंकड़े जो आरटीआई के थ्रू जो है इश्यू किए थे कि भारत में गवर्नमेंट जॉब कितनों को मिल रही है। आपको आइडिया भी नहीं होगा, 1000 में से 3 को। यानी कि 1000 बच्चे पेपर देते हैं, तो उसमें से 3 को जो है गवर्नमेंट जॉब दी जाती है। और अगर इसकी कैलकुलेशन के ऊपर जाऊँ ना मैं, तो फॉर्म भरने से इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है कि उस एम्प्लॉयी को पूरी ज़िंदगी तनख्वाह देके, रिटायरमेंट के पैसे देके, तो भी गवर्नमेंट के पास पैसा बच रहा है। तो यानी कि ये जो है इन्होंने धंधा बना लिया है सारा कुछ, और इसमें जो है हम सब उलझे पड़े हैं, ख़ास करके हमारे प्रदेश का युवा। क्योंकि खेती किसी से हो नहीं रही है, रीज़न क्योंकि हम खेती के वही तरीके अपना रहे हैं जो कि हमारे बाप-दादा और उनके भी दादा करते आए थे। कुछ भी नया हम नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी जो है सब्सिडीज़ दे रखी हैं, लेकिन ज्ञान ना होने के कारण हम उनके ऊपर फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। और आपको एक ही बात कहूँगा मैं, सरकारी नौकरी के चक्कर में ठीक है आप पढ़िए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पढ़ना बंद कर दीजिए, लेकिन वही बात, अपने पैरों पे भरोसा नहीं, अपने पंखों पे भरोसा करिए। क्योंकि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो लगभग आपकी उम्र जो है 25 से प्लस ही है। मेरा ऐसा मानना है कि 25 से प्लस है। और 25 की एज में आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, और लगभग उसमें 5 या 7 साल लगा देते हैं। और उसके बाद जो है कहीं न कहीं आपका मनोबल इतना गिर जाता है कि आप जो है चाहकर भी कोई बिज़नेस नहीं कर सकते। हर कोई प्रफुल्ल बिलोरे की तरह नहीं सोच सकता कि वो ज़ीरो से स्टार्ट कर देगा। हालाँकि वो बहुत अच्छे घर से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग रेहड़ी नहीं लगा सकते, चाय नहीं बेच सकते। तो वो इतने अच्छे घर से होने के बावजूद भी उस पर्सन ने रेहड़ी लगा दी। मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ उस बंदे की। सच में उसमें टैलेंट है बहुत ज़्यादा, कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उसने वहाँ से स्टार्ट किया। मेरा एक एक है ना बेसिक सा एक मेरा डायलॉग कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, गो टू स्कूल। गो टू स्कूल मीन्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। और उस बंदे ने बेसिक से ही स्टार्ट किया। उसने एक बहुत ज़बरदस्त नब्ज़ पकड़ ली कि पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिए जाने वाली चीज़ जो है चाय है, तो इसलिए उसने चाय से कि उन्होंने जो है बहुत अच्छा जो है स्टार्टअप किया, और एक एक दिशा दिखाई है उन युवाओं को जो समझते हैं कि रेहड़ी लगाना तो जो है गरीब लोगों का काम है। लेकिन उस बंदे ने ये जो है दिखाया है कि गरीब से अमीर बनना है तो स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। आपके गले में आपके जो
ड्रॉअर होता है जिसमें आप पैसे रखते हैं, उसकी बोनी 1 रुपए से ही स्टार्ट होती है। 1 रुपया भी आता है ना, पहला पहला 1 रुपया। आप कोई दुकान देखिए गाँव के अंदर ख़ास करके, कि जब आप दुकान पे जाते हैं, भले ही 1 रुपए का सामान लें, वो फिर भी जो है उसको जो है नमस्कार करता है, उसका सत्कार करके उसमें डालता है, क्योंकि वो उसका बोहनी का नोट है। तो भई आफ्टर ऑल देखो, काफ़ी लंबी डिस्कशन हो गई है, मैं तो आपको एक ही बात कहूँगा, अपने सपनों को साकार करें। कैसे करना है? आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ जो है कोचिंग देना स्टार्ट करें, पढ़ाना स्टार्ट करें, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। मैंने खुद ऐसा फ़ील किया है कि जब मैं पढ़ता था और जब मैं पढ़ाता था, दोनों में दिन-रात का फ़र्क था। कैसे था? जब मैं पढ़ता था तो वो कॉन्सेप्ट मुझे खुद क्लियर नहीं थे, लेकिन जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और जब मैंने उन कॉन्सेप्ट की बेसिक्स को पकड़ा, उनके एडवांस फीचर्स को पकड़ा, वो कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो गए ना कि उसके बाद जो है खुद से रियलाइज़ हुआ कि काश हमारे टीचर हमें ऐसा पढ़ाते। तो वही चीज़ है भई। तो आपको भी यही कहूँगा कि आप जो गवर्नमेंट के भरोसे ना रहें। सच में एक ये ना बहुत ही अजीब-सी आज वेव्स आ रही है, मुझे फीलिंग्स आ रही हैं कि गवर्नमेंट जो है बच्चों के साथ धोखा कर रही है। उन युवाओं के साथ धोखा कर रही है जो हमारे प्रदेश को आगे लेके जाएँगे। हमारे प्रदेश की जो है इकोनॉमी को आगे बढ़ाएँगे। लेकिन कहीं न कहीं ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ, इकोनॉमी को आगे बढ़ाएँगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को आगे बढ़ाएँगे, शायद ये उन नेताओं को पता ही नहीं, इन वर्ड का ही नहीं पता है उनको, कि ये वर्ड होते क्या हैं, कैसे क्या होता है। उनको सिर्फ़ इतना पता है कि आप और हम सिर्फ़ एक वोट हैं और हमें वोट चाहिए, सिंपल सी बात है। ये कहीं न कहीं ले जाके 2024 तक इस चीज़ को खींचेंगे, ताकि जो है आप इलेक्शन के टाइम में मजबूर होके इन्हीं को वोट दें। तो चलिए, यही अपडेट आपको देनी थी कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैं इस साथ में ये भी कहता हूँ कि मैं गलत साबित हूँ, मेरा ऐसा मानना है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं गलत साबित होता हूँ, सो सिर्फ़ मैं गलत साबित होता हूँ। कम से कम मेरा प्रदेश का युवा तो पेपर देगा, उनको तो जॉब मिलेगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि माहौल नहीं है, कोचिंग सेंटर्स खाली हैं, गवर्नमेंट कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही है। जहाँ पे एग्ज़ाम होने हैं, वहाँ पे कोई जो है कोटेशन नहीं ली गई है, ना ही उनसे कैपेसिटी ली गई है, ना ही वहाँ पे कैमरा लगे इंस्टॉल हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है। तो एग्ज़ाम होना जो है मुश्किल है। चलिए, बाय-बाय, थैंक यू। कुछ और अपडेट आती है तो आपको ज़रूर बताएँगे।